टारगेट करके क्लास आपकी चलाई गई है। आज पहला क्लास होगा जो आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित ये क्लास होगा। साथ ही साथ इसमें हम दिल्ली पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस जो है आपके वहां पर भी वैकेंसीज मध्य प्रदेश पुलिस में आ चुकी है। दिल्ली पुलिस अभी अपकमिंग है, बहुत जल्द आ जाएगी, तो वहां पर वे भी क्वेश्चंस आपके टारगेट किए जाएंगे, वो भी आप यहां से तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं आने वाली। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है इस चीज के बारे में, ठीक है ना। चलिएगा, वेरी गुड। आरती, मानसी, श्री कृष्णा, बिट्टू, वीना, मोनेन्द्र, राकेश, कुणाल, सूर्यवंश, ध्रुव, प्रदीप, पीकू, राम हुआ, उसमें हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वहां पर आए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती? द वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द डैश डैश रिवर, यानी कि किस नदी के तट पर जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो विकसित हुई थी। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, कि वो जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां उसके और पास विकसित हुई थी। इसी प्रकार से हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो ये वैदिक सभ्यता जो है आपकी किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो भी हम देखेंगे, क्या इससे रिलेटेड और हम ला सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और सरस्वती सभ्यता, ध्यान रखिएगा, इसको सरस्वती सभ्यता से भी आप समझ सकते हैं, पूछा जा सकता है। इसको सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है इसको? सप्त सिंधु प्रदेश इसको कहा जाता था। अगर आपने ध्यान करा हो, आपको सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सप्त सिंधु को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 नदियों के क्षेत्र जो था वहां पर ये सभ्यता का विकास हुआ। अब ये 7 नदियां कौन सी थी? इसमें आपको ध्यान होगा, सिंधु इसमें थी, ठीक है, सरस्वती इसमें थी, आपने पढ़ लिया सरस्वती के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद इसमें आपका बिपाशा थी, ठीक है ना, बिपाशा जिसको व्यास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्यास इसको कहा जाता था, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहां पर आपकी क्या थी? सतलज नदी थी, सतलज नदी थी, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपकी हो जाएगी रावी नदी, जिसको पृष्णी नदी हम कहते थे। क्या कहते थे? पृष्णी नदी इसको कहा जाता था, लिख लेना इसको। इनके ये वैदिक नाम भी पूछे जाते हैं, कभी आप फिर बाद में बोले हमें नहीं बताया था, ठीक है ना। झेलम नदी थी, कौन सी नदी? झेलम नदी थी। और आपका चिनाब नदी थी, कहा जहां पर वैदिक सभ्यता क्या हुई? फली फूली और विकसित हुई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 काल में बांटा गया। इसको एक ऋग्वैदिक काल कहा गया, ऋग्वैदिक काल हमने इसको कहा, और एक हमने इसको उत्तर वैदिक काल कहा। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। दोनों का टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका 1500 से, ध्यान रखिएगा, 1000 ईसा पूर्व था। और अगर हम इसकी बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व था। ये दोनों आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? याद है? वेरी गुड, याद है तो बहुत बढ़िया भाई। चलिएगा, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बिंदुसार जो थे, चंद्रगुप्त जो थे, इनका पुत्र हर्षवर्धन था, अनिरुद्ध था, बिंदुसार था और वासुदेव था, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका आंसर राइट हो जाएगा? ठीक है। हाँ, जो बच्चे कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने नोट्स बना रहे हो, तो आप नोट्स बनाने में अपना टाइम उसमें अपना जाया मत कीजिए, कमेंट्स करने में, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। जिसे नहीं बनाने वो कमेंट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम है बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार,
जिन्होंने 278 ईसा पूर्व से शासन किया है, सॉरी 98 ईसा पूर्व से 278 ईसा पूर्व, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बिंदुसार, ठीक है। इनके पुत्र थे अशोक, आपके ध्यान होगा, ठीक है ना। कौन थे? अशोक। और इन्हीं को हर्ष भी कहा जाता है, हर्षवर्धन भी के नाम से भी ये फेमस थे। और इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? सॉरी, आजीवक संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। किसके? आजीवक संप्रदाय जो था उसके ये अनुयायी थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म का जो श्रेय जाता है पूरे विश्व में फैलाने का, अशोक को जाता है। यह क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि जो महान अशोक थे, सम्राट अशोक थे, ये किस धर्म के अनुयायी थे या किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कार्य किया था। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो वो भी आपको यहां पर याद रखने होंगे, ठीक है। यहां से चीजें आपको और पूछी जा सकती है कि बिंदुसार जो है इनके पुत्र कौन थे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अकबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के या दारा शिकोह के? जो आगरा में क्या है? मोती मस्जिद है। और आगरा में ही आपका ताजमहल है। लाल किला आप सभी जानते हैं कहां पर है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के द्वारा इसको बनवाया गया था। मोती मस्जिद और ताजमहल का जो निर्माण कराया गया था, ये किसके द्वारा कराया गया था? ध्यान रखेंगे, ये शाहजहां के द्वारा कराया गया था। किसके? शाहजहां के द्वारा। इसके अलावा जो शाहजहां ने और क्या निर्माण कराया? जैसे ताजमहल का इन्होंने निर्माण कराया था। लाल किला आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा, ठीक है ना। पढ़ने के अलावा आप में से कुछ बच्चे देख के भी आए होंगे, ठीक है ना। शालीमार गार्डन, क्या बता सकते हैं? शालीमार गार्डन कहां पर है, ठीक है ना। इसका भी निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने ही कराया था, ठीक है ना। शाहजहां ने ही कराया था। और कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो टाइम पीरियड रहा ये कब तक रहा, तो ये 1625 से 1658 ईस्वी तक रहा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ समय आप रुक जाइएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड है जो हमें वहां पर पढ़ना है, ठीक है। ये एसएससी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यूपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो वो बच्चे तो बिल्कुल तैयार अभी से हो जाएं। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया। तो आपको यहां पर दो चीजें समझनी है। पहला कि शाहजहां का 4 पुत्र थे, उनमें से एक था शाह शुजा। क्या नाम था? एक था शाह शुजा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको यहां पर एक चीज और समझनी है कि शाहजहां का एक पोता था जिसने शाह शुजा को हराया था। ये था मुराद बख्श, ये बख्श था। सुलेमान शिकोह था। शाह आलम या आलम शाह जिसको आप कहते हैं, बहादुर शाह। तो शाहजहां का पुत्र है शाह शुजा, ठीक है। इसको ऐसे आप समझेंगे, आपने ट्री बनाया होगा, ठीक है ना। जब आपने क्या पढ़ी होगी? रीजनिंग पढ़ी होगी, तो आपको ट्री वगैरह बनाए गए होंगे। तो इनका एक पुत्र हो गया क्या? एक पुत्र का नाम है शाह शुजा, ठीक है। और एक इनके पुत्र का नाम आपको ध्यान रखना है, दारा शिकोह है। क्या है? दारा शिकोह है, ठीक है ना। एक इनके पुत्र का नाम है मुराद बख्श। क्या नाम है? मुराद बख्श। और एक का नाम है औरंगजेब, ठीक है ना। शायद मुझे लगता है कि आप उसके भूल चुके होंगे। तो ये 4 पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। इनमें जो आपका मुराद बख्श आपको ध्यान रखना है, दारा शिकोह आपको ध्यान रखना है, शाह शुजा। तो शाह शुजा को किसने हराया था? सुलेमान शिकोह ने हराया था। किसने? सुलेमान शिकोह के द्वारा इसको हराया गया था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। यूपी पुलिस 2018 मैं आपको बता चुका हूं कि आपका प्रीवियस पेपर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ में आए? या को ऐसे कमेंट ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको सीक्वेंस पता चलेगा। आप कमेंट करते हो ना, तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटक जाता है। एक बार इसको देखिएगा कि ये क्वेश्चंस कहां से पूछ रहा है। चलिए, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड मिंटो थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे या विलियम जॉर्ज वॉकर थे? तो यहां पर आपको जो गवर्नर वाला पार्ट है, ये गवर्नर वाला पार्ट आपको क्या करना होगा? ये गवर्नर वाला पार्ट आपको तैयार करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये गवर्नर
जो गवर्नर वाला पार्ट है इसको आप तैयार रखेंगे, आपको तैयार करना है। तो 1773 से 1785 तक कौन थे? ये थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे बंगाल के पहले गवर्नर थे। किसके? बंगाल के पहले गवर्नर हुआ करते थे। अगर आपसे कंपनी के पहले गवर्नर पूछ लिया जाए तो भाई रॉबर्ट। आपसे ब्रिटिश भारत के पूछ ले तो ब्रिटिश भारत भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। ब्रिटिश भारत के कौन थे? विलियम बेंटिंग हुआ करते हैं। कौन है? विलियम बेंटिंग। इनके आगे लॉर्ड ओप लगा देंगे तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग बन जाएगा। अगर हम भारत के पहले वायसराय, ठीक है ना, भारत के पहले वायसराय पूछ लें तो पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, इतनी बातें आपको वहां पर समझनी है। एक ही क्लास में या एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपके कवर हो जाएगी। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से, ये ले हट गया भाई, ये रेलगाड़ी से जबरन उतारा, वो दक्षिण अफ्रीका में कहां पर जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे, जोहान्सबर्ग जा रहे थे, या पीटरमैट्सबर्ग वहां पर जा रहे थे, डरबन जा रहे थे, ठीक है। जब ये वहां पर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो इनको बाहर फेंक दिया गया था, ठीक है। तो बाहर फेंका गया। ये कहां से कहां तक यात्रा कर रहे थे? महात्मा गांधी के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि वो अफ्रीका कब गए, तो 1893 में वो अफ्रीका गए थे। इनका जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जब यात्रा कर रहे थे, ये कहां पर जाने के लिए? पीटरमैट्सबर्ग में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये अफ्रीका कब गए? ये अफ्रीका गए 1993 में, लेकिन ये वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में ये वापस आए थे। ध्यान रखना, कब? 9 जनवरी 1915 में। और इसी दिन को हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। कौन सा? प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। इनका पहला जो सत्याग्रह था 1917 में, ये चंपारण था। कौन सा?